लिंगापुर नामक गांव में जगन्नाथ करके एक आदमी रहता था। वो एक गाड़ी पर तंदूरी रोटी और हंडी मटन बनाकर बेचता था। वो बहुत ही टेस्टी रहता करके लोग हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे। एक आदमी, अरे वाह जगन्नाथ जी, यहाँ के जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलता। खास बोले तो उस हंडी में बनाया हुआ मटन करी का स्वाद लाजवाब है, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। एक औरत, वहाँ उस मिट्टी के हंडी में कुछ जादू है, इसलिए इतना स्वाद रहता है। कितने भी बार खाओ और खाने का मन करता है, पेट भी भर जाता है पर मन नहीं भरता। ऐसा कहती है जगन्नाथ। ऐसा कुछ नहीं है जी, इस हंडी में कोई जादू नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो इतना स्वादिष्ट बन रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा कहता है। जगन्नाथ की लक्ष्मी करके उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे। जगन्नाथ रोज सवेरे गांव के आखिर में नदी के पास आता था। वहाँ पर नदी के बाजू का मिट्टी खोदकर अपने बैग में भरता था। उसको घर लाकर उसके छोटे छोटे मिट्टी के घड़े बनाता था। उसको अपने गाड़ी पर रखकर उसमें मटन बनाता था। उस मिट्टी की वजह से ही उस मटन को उतना स्वाद मिलता था, ये किसी को पता नहीं था। एक दिन लक्ष्मी का भाई मुन्ना गांव में आता है। लक्ष्मी, अरे आओ भाई आओ, माँ बाबूजी कैसे है, सब ठीक है ना? ऐसा कहती है। मुन्ना, सब ठीक है दीदी, जीजाजी आप कैसे हो? हेलो बच्चों कैसे हो? ऐसे बुलाता है। जगन्नाथ, हाँ सब ठीक है, सब अच्छे है। क्या हुआ, तुझ पर पुलिस केस हुआ बोलते, उस दिन क्या हुआ? मुन्ना, मुझसे जलने वाले लोग मुझ पर झूठा केस लगाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पास काम सीखने के लिए आया हूँ जीजाजी, प्लीज वो मटन कैसे बनाते हैं मुझे भी सिखाओ। जगन्नाथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुझसे भी मुझे कोई काम नहीं है, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, वो बेचारा कुछ मांग रहा है ना, उसको सिखाए तो वो भी अपने गांव में जाकर मटन रोटी बेचकर पैसे कमाएगा ना। ऐसा कहती है। जगन्नाथ अब पत्नी को क्या बोलूं करके हाँ कहता है। उस दिन से मुन्ना जगन्नाथ के पास काम सीखने लगता है। जगन्नाथ उसको मटन कैसे बनाना, रोटी कैसे बनाना सिखा रहा था। एक दिन मुन्ना, आप कहीं से मिट्टी लाकर छोटे मटके बनाते हैं बोले ना, उस मिट्टी के मटके के कारण ही मटन को उतना स्वाद मिलता है, ऐसा सुना है। वो क्या है मुझे भी बता सकते हो ना? ऐसा कहता है। जगन्नाथ घबरा कर, वो तुझे किसने बताया, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहता है। एक दिन सुबह ही मिट्टी के लिए निकलता है जगन्नाथ। उसको पता था कि मुन्ना उसको छुपकर देख रहा है करके नदी के पास जाकर रुककर, अरे ये क्या बेवकूफ मेरे पीछे छुपकर आकर मुझे देख रहा है, शायद वो बेवकूफ उस मिट्टी के बारे में पता करने के लिए आ रहा है, इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। सोचकर रोज जहाँ से मिट्टी खोदता था वो जगह छोड़कर दूसरी जगह की मिट्टी खोदकर बैग में भर लेता है। वो देखकर मुन्ना, अरे वाह यही तो रहस्य है, अब मैं भी इसी गाँव में जीजा के टक्कर में गाड़ी लगाऊंगा, तंदूरी रोटी हंडी मटन बनाकर बेचूंगा, ऐसा सोचता है। अगले दिन, जीजाजी मैं आया तो काम पूरा हो गया, मैं तंदूरी रोटी हंडी मटन बनाना सीख गया हूँ, अब मैं भी गाड़ी लगाऊंगा, ऐसा कहता है। लक्ष्मी बहुत खुश होती है। अपने गांव में किस सेंटर में लगाएगा गाड़ी? ऐसा वो, अपने गांव में क्यों लगाऊंगा दीदी, यहीं पर लगाता ना मैं, और जीजाजी के आगे ही लगाऊंगा, ऐसा कहता है। जगन्नाथ, क्यों मुन्ना, यहाँ पर मेरी गाड़ी है ना, तू गाड़ी लगाएगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या, ऐसा कहता है। मुन्ना, वो मिट्टी आप कहाँ से लाते हो मुझे पता चल गया है करके आपको पता नहीं, वो मिट्टी यहाँ मिलती है तो मैं अपने गांव में लगाकर क्या करूँ, वहाँ पर गाड़ी लगाने वाला पागल दिख रहा हूँ क्या तुमको? मैं तुम्हारे से सस्ता मटन बेचूंगा और तब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम्हारा नुकसान होता है तो मुझे क्या? कहकर चला गया। लक्ष्मी, क्या है जी वो ऐसे बातें कर रहा है, ऐसा कहती है। जगन्नाथ, देखा ना उसका असली रूप, इसलिए ऐसे लोगों को नजदीक नहीं आने देना चाहिए, वो गाड़ी लगाने के बाद देखता क्या होता है, ऐसा कहता है। अगले दिन मुन्ना नदी के पास आकर मिट्टी खोदकर उसके छोटे छोटे मटके बनाता है। गाड़ी पर उनको रखकर जगन्नाथ की गाड़ी के आगे आकर मटकों में मटन बनाते हुए, रोटी बनाते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए रहता है। अरे आओ जी आओ, आओ मैडम आओ, सर आओ, तंदूरी रोटी हंडी मटन खाओ, जगन्नाथ जी के रेट से आधे रेट में खाओ, अरे खाओ जी खाओ, जल्दी आओ करके चिल्ला रहा था। जगन्नाथ की गाड़ी के पास खड़ी लक्ष्मी उसको देखकर चौंक जाती है। लोग आकर उसका तंदूरी रोटी और हंडी मटन खाते हैं। बस वो लोग प्लेट फेंक कर मुंह का निवाला थूक देते हैं। एक आदमी, जी जी जी, ये मटन में तो गोबर की बात आ रही है रे, गोबर कहीं के, तू तू तू, इतना खराब मटन मैंने कभी नहीं खाया, ऐसा कहता है। एक औरत, एक गोबर के जैसे थोपड़े वाले, इसको मटन बोलते क्या, इसमें गोबर की बास आ रही रे दलिंदर कहीं के। कहकर सब लोग मिलकर उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं और उसकी गाड़ी पलटकर चले जाते हैं। जगन्नाथ, बढ़िया हुआ ना रे लालची कहीं के, फिर कभी अपने बाजू वाले को धोखा देने के बारे में मत सोचना, ऐसा कहता है। मुन्ना लंगड़ाते हुए अपने गांव का रास्ता पकड़ता है।